आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के समक्ष एसिड बेस साल्ट का एपिसोड नंबर 3। आज के इस एपिसोड में अभ्यास क्लासेस टीम के तरफ से आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आशा है मेरी प्रस्तुति आप लोगों को पसंद आए। मेरी प्रस्तुति अगर आपको पसंद आ जाए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर देंगे। और हाँ, कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट्स मेरे लिए जरूर छोड़ देंगे, क्योंकि मुझे रहेगा आपके कमेंट्स का इंतजार। तो आइए आज के इस क्लास में हम देखते हैं अम्ल के सामान्य गुण, जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एन एसिड। आइए सर्वप्रथम अम्ल का क्या क्या गुण हो सकता है, सभी गुण को हम लोग पढ़ेंगे आज। तो पहला गुण है स्वाद यानी टेस्ट। प्रायः सभी अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। जनरली ऑल एसिड हैविंग सावर टेस्ट। सभी अम्ल जो होता है सावर टेस्ट प्रदान करता है। जितने में सावर टेस्ट होता है वह एसिड के कारण ही होता है। आइए गुण नंबर 2, लिटमस पत्र के साथ क्रिया। एक्शन ऑन लिटमस पेपर। अम्ल नीला लिटमस पत्र को लाल करता है। एन एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड। और इसका ट्रिक्स है अनिल। अ से हुआ अम्ल, नी से हुआ नीले लिटमस पत्र को, ल से हुआ लाल करता है। और हम लोग इसको प्रयोग के द्वारा भी देख सकते हैं, और प्रयोग के द्वारा भी एपिसोड 1 में मैंने इसको दिखाया है। जो भी मेरा एपिसोड 1 नहीं देखे हैं वह कृपया करके एपिसोड नंबर 1 में इसको देखें, क्योंकि वहां पर इसको प्रैक्टिकल रूप से, प्रायोगिक रूप से स्पष्ट और क्लियर तौर पे दिखाया गया है। तो आइए हम बढ़ते हैं अब अगले गुण की तरफ, धातु के साथ क्रिया। एक्शन विथ मेटल। जब कोई एक्टिव मेटल किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तब मेटल का साल्ट बनता है तथा हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान दें यहां स्टूडेंट। जब कोई एक्टिव मेटल कंडीशन यह है जो मेटल को एक्टिव होना चाहिए, इनएक्टिव मेटल नहीं होना चाहिए। जैसे इनएक्टिव मेटल में गोल्ड आता है, सोना, चांदी, ये सब इनएक्टिव मेटल है। तो इनएक्टिव मेटल नहीं होना चाहिए, मेटल को एक्टिव होना चाहिए। जब कोई एक्टिव मेटल किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो मेटल का साल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। जो जब कोई धातु किसी एसिड के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस बाहर निकलती है? 4 चॉइस दिया जाएगा आपको। ऑक्सीजन का चॉइस रहेगा, हाइड्रोजन का चॉइस रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का चॉइस रहेगा, SO2 का चॉइस रहेगा। तो आपको उस चॉइस में से एक का सिलेक्शन करना पड़ेगा। हाइड्रोजन गैस इसका परफेक्ट उत्तर होगा। आज की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट बात। और आइए इस गुण को हम लोग एक एक्टिविटी के द्वारा देखते हैं। यहां पर हम लोग देखेंगे इसका मैथमेटिकली मेटल प्लस एसिड और मेटल साल्ट का निर्माण होता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। जिंक H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है, यानी मेटल के सामने में, मेटल के बदला में मैंने यहां जिंक लिया, और एसिड के सामने में H2SO4 लिया डाइल्यूट फॉर्म में। ध्यान देंगे डाइल्यूट फॉर्म में लिया जाता है और ZnSO4 बनता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। उसी प्रकार जिंक को अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, ध्यान दें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो जिंक का साल्ट यानी जिंक क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। यहां एक बात मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जो Zn प्लस H2SO4, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस जो बाहर निकलती है, यह हाइड्रोजन गैस बनाने का प्रयोगशाला विधि है। और आइए इस रिएक्शन को, इस प्रयोगशाला विधि को हम लोग एक एक्टिविटी के द्वारा देखते हैं जो क्या ऐसा होता है कि नहीं।
आगे चल करके हम जांच करके भी बताएंगे जो हाइड्रोजन गैस की जांच क्या होती है। यह जलती हुई माचिस के साथ पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगा। तो आइए इस एक्टिविटी को हम लोग देखते हैं। ये उल्फ बोतल है, 2 मुंह वाली बोतल है। एक मुंह में कॉर्क मैंने फिट किया, इसको कॉर्क बोरर से इस कॉर्क में छेद करके इसमें IV पाइप इसमें डाल दिया है और इसके अंदर में मैंने धातु के रूप में जिंक लिया, आपको दिखाई पड़ रहा होगा जिंक धातु है। और इसको हम लोग इसका दूसरा किनारा जो है, छोर जो है, यह सोप सॉल्यूशन है। दूसरा छोर हम लोग सोप सॉल्यूशन में इसका हम लोग डाल दिए हैं और इसके रेगुलेटर को पूर्ण रूप से हम लोग ढीला कर चुके हैं। आइए हम इस दूसरे मुंह से उल्फ बोतल में हम लोग डालते हैं। यह सल्फ्यूरिक एसिड का डाइल्यूट फॉर्म है। आइए इसको हम लोग डालते हैं इस उल्फ बोतल में, क्या होता है इसको हम लोग देखेंगे। चलिए डाल रहे हैं डाइल्यूट H2SO4 को। देखिए रिएक्शन तेज हो गया और यहाँ सोप सॉल्यूशन में दूसरा किनारा इसका डाला हुआ है और इसमें बुलबुला आ रहा है और झाग बन रहा है। और हाइड्रोजन गैस का जांचने का सबसे बड़ा है लक्षण इसका, जो यह पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है। तो पॉप साउंड प्रोड्यूस किया, यह निश्चित रूप से हाइड्रोजन गैस है, शंका की थोड़ी भी गुंजाइश नहीं। यह हाइड्रोजन गैस की सबसे बड़ी पहचान है। 4 नंबर में चलेंगे, भस्म के साथ अभिक्रिया, अंग्रेजी में कहेंगे एक्शन विथ बेस। चलिए आइए देखते हैं ये क्या होता है। जब एसिड किसी बेस के साथ अभिक्रिया करती है तब साल्ट तथा वाटर का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया उदासीनीकरण यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट, आज की इस एपिसोड में अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात है तो उसमें से यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अंग्रेजी में कहेंगे व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विथ बेस देन साल्ट एंड वाटर इज फॉर्म्ड, दिस रिएक्शन इज नॉन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसको गणितीय ढंग से हम लोग दिखाएंगे, एसिड प्लस बेस और साल्ट प्लस वाटर बनता है प्रोडक्ट के रूप में। आइए हम लोग इसका समीकरण लिखते हैं। एसिड के स्थान पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिए, बेस के स्थान पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के रूप में लिया और प्रोडक्ट के रूप में साल्ट और वाटर का निर्माण होता है। आइए H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है और NaOH है, यह भी एसिड है और यह बेस है। एसिड और बेस का रिएक्शन जब भी होगा तो निश्चित रूप से साल्ट प्लस वाटर ही बनेगा। यहाँ पर प्रयोग के तौर पर जो मेरा एपिसोड 1 नहीं देखे हैं, 2 नहीं देखे हैं, आग्रह करेंगे उससे जो कृपया वह एपिसोड 1 देखें, 2 देखें। वहाँ पर साक्षात इसको बताया गया है, एसिड और बेस को लेकर के रिएक्शन कराया गया है और साल्ट प्लस वाटर का निर्माण किया गया है। आप लोग से विनम्र अनुरोध है जो आप लोग कृपया एपिसोड 1 और एपिसोड 2 निश्चित रूप से देखें। चलिए अब अम्ल के सामान्य गुण के अंतर्गत हम लोग इसका गुण नंबर 5 पढ़ेंगे, मिथाइल ऑरेंज के साथ क्रिया, एक्शन विथ मिथाइल ऑरेंज। यानी जब मिथाइल ऑरेंज की कुछ बूंदें किसी अम्लीय घोल में डाला जाता है तब मिथाइल ऑरेंज का नारंगी रंग लाल में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है। आइए देखिए, मिथाइल ऑरेंज यही है और मिथाइल ऑरेंज का नेचुरल कलर जो है, प्राकृतिक रंग जो है वह ऑरेंज है, ऑरेंज कलर का होता है।
इसकी कुछ बूंदें जब एसिडिक घोल में डाला जाता है तो इसका नारंगी रंग जो है वह लाल में बदल जाता है। यही गुण है इसका, यही कह रहा है। तो आइए हम लोग इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं ऐसा होता है या नहीं। तो यह जो है, यह एसिड का घोल है, H2SO4 का घोल मैंने बना लिया है, अम्लीय घोल है। इसकी कुछ बूंदे हम इस वॉच ग्लास में लेते हैं, दिखाई पड़ रहा होगा आप लोगों को इस वॉच ग्लास पे। एसिडिक घोल हम अम्लीय घोल ले रहे हैं। और इसमें जो है मिथाइल ऑरेंज की कुछ बूंदें डाल करके देखते हैं इसका नारंगी रंग लाल में बदलता है या नहीं। देख लीजिए, इस मिथाइल ऑरेंज का नारंगी रंग लाल में बदल गया। इस अभिक्रिया को मैंने कुछ देर पहले भी किया था और देख लीजिए यह वही अभिक्रिया है। इसका नारंगी रंग जो है, मिथाइल ऑरेंज का नारंगी रंग जो है इस एसिडिक सॉल्यूशन में लाल हो गया था। जो चलिए आइए, यह प्रयोग मेरा संपन्न हुआ। अब अगला गुण हम लोग देखते हैं, गुण नंबर 6, फेनोल्फ्थलीन के साथ क्रिया। अंग्रेजी में कहेंगे एक्शन विथ फेनोल्फ्थलीन। यानी यह कहता है जो जब अम्लीय घोल में फेनोल्फ्थलीन की कुछ बूंदें मिलाई जाती है तब फेनोल्फ्थलीन के रंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कहेंगे when some drop of phenolphthalein are added in acidic solution are not added in acidic solution then color of phenolphthalein are not turned। यानी कलरलेस, फेनोल्फ्थलीन रिमेन्स ऑलवेज कलरलेस। चलिए आइए इसको हम गणितीय ढंग से देखते हैं। अम्लीय घोल और फेनोल्फ्थलीन जब हम डालते हैं इसमें, फेनोल्फ्थलीन रंगहीन होता है। देख लीजिए यही फेनोल्फ्थलीन है, यह कलरलेस है बिल्कुल। और इसको यदि हम अम्लीय घोल में डालेंगे तो यह रंगहीन ही रहेगा। आइए हम इसको प्रयोग करके देखते हैं जो ऐसा होता है या नहीं। ये वॉच ग्लास है, इस वॉच ग्लास में हम अम्ल की कुछ बूंदें डालते हैं अम्लीय घोल की। यह भी कलरलेस है और इसमें फेनोल्फ्थलीन की कुछ बूंदें हम डालते हैं। फेनोल्फ्थलीन का नेचुरल कलर कलरलेस है, कोई रंग नहीं है इसका अपना। आइए हम लोग करके देखते हैं। फेनोल्फ्थलीन की जब कुछ बूंदें अम्लीय घोल में मिलाई गई तो इसका रंग जो है, इसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यह कलरलेस का कलरलेस ही रह गया, यानी रंगहीन रंगहीन ही रह गया। आइए अब हम लोग अम्ल के गुण में चलते हैं, अगले गुण धर्म की ओर। धातु के कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। एसिड का हम लोग देखेंगे अब धातु के कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया किस तरह से होती है। कहता है जो जब अम्ल धातु के कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करती है तो मेटल का साल्ट बनता है और वाटर बनता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। तो आइए हम लोग देखते हैं जो when acid reacts with metal carbonate then salt and water is formed and CO2 gas comes out from this reaction। इस रिएक्शन को हम गणितीय ढंग से भी देखते हैं। आइए, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट यह प्रोडक्ट के रूप में बनता है, मेटल का साल्ट बनता है, वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। आइए इस रिएक्शन को हम लोग हकीकत में लिखते हैं बोर्ड पर।
एसिड के जगह H2SO4 का इस्तेमाल हम लोग किए हैं। यह है एसिड के रूप में H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है। और मेटल कार्बोनेट की जगह पर हम लोग सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किए हैं। यह है मेरे पास सोडियम कार्बोनेट, हकीकत में देख लीजिए। और यह जो प्रोडक्ट बनता है यह सोडियम का सल्फेट बनता है, वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। दूसरा है जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का हम लोग इस्तेमाल किए हैं बोर्ड पर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। और सोडियम कार्बोनेट है, मेटल का कार्बोनेट है, मेटल के रूप में इसमें सोडियम है और कार्बोनेट है। और प्रोडक्ट इस दोनों में आपस में जब रिएक्शन होता है तो यह जो है सोडियम का साल्ट बनता है। यहां पर यह 2 आयन में टूटेगा, H+ आयन देगा रिएक्शन में जब भी जाएगा ये तो, और Cl- आयन देगा। यहां भी 2 आयन देगा, Na+ आयन देगा और CO3- आयन देगा। सभी जगह जितना भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन है सभी जगह पर हम लोग इसी तरह से सोचेंगे। और इसका कैटायन जो है या मेटल जो है सोडियम, इसके एनायन के साथ, माइनस वाले के साथ रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड बना लेता है। ये इसके साथ रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड बना लेता है, NaCl बना लेता है, जिसको प्रोडक्ट के रूप में हम यहां लिखे हैं। इसके बाद जो है यह जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलता है। तो आइए इस रिएक्शन को हम लोग प्रयोग के द्वारा देखते हैं जो ऐसा वास्तव में होता है कि नहीं। तो यह है टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में हम इस तरह से उपकरण को सेट कर लिए हैं और टेस्ट ट्यूब में पहले से सोडियम कार्बोनेट हम डाल करके रखे हैं ताकि वीडियो आपका लंबा ना हो जाए। और इसमें एक दूसरा टेस्ट ट्यूब लिए हैं। इस टेस्ट ट्यूब में जो है ये लाइम वाटर है, इस लाइम वाटर को डालते हैं दूसरा टेस्ट ट्यूब में। ये लाइम वाटर है और इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो बनेगा, निकलेगा बाहर, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का सबसे बड़ी पहचान है जो इस लाइम वाटर को यानी चूना जल को यह दूधिया कर देगा। तो आइए हम लोग रिएक्शन स्टार्ट करने की ओर चलते हैं। यह है, इसको खोल लिए कॉर्क को, और इसमें H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है। और इसमें जैसे ही सल्फ्यूरिक अम्ल को डालेंगे तो रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। रिएक्शन स्टार्ट हो गया है। कुछ आपको भी पता चल रहा होगा रिएक्शन जो स्टार्ट हुआ है को जांच करते हैं हम लोग। यह आप लोग भी देख ले, ब्लू रंग का, यह नीला रंग का लिटमस पत्र है और इसको हम लोग पानी में भिंगा लेते हैं। पानी में भिंगा लिए और इसको यहाँ पर लाते हैं तो देखिए यह जो है नीला लिटमस पत्र, नीला लिटमस पत्र जो है यह लाल हो गया। अतः कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वह मेरा अम्लीय प्रकृति वाला गैस है। अब आइए देखते हैं, इस कॉर्क को हम लगाते हैं। और इसमें है लाइम वाटर, चूना जल है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एक बहुत बड़ी पहचान होती है जो यह लाइम वाटर को यानी चूना जल को यह दूधिया कर देता है। और देख लीजिए चूना जल जो है पहले कलरलेस था और अब यह जल पूर्ण रूप से दूधिया हो गया है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस
कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है, या देख लीजिए इस परख नली में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है यह देखने से इसका लगता है यह जो है बिल्कुल कलरलेस गैस है, इसमें कोई कलर नहीं है। और इस गैस को यदि हम लोग सूंघ करके जांच करें तो इसका गंध कैसा होता है, तो इस गैस में किसी भी प्रकार की गंध नहीं होती है। अतः हम कह सकते हैं जो यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस यह गंधहीन गैस होता है। इसका हम लोग जांच किए, चूना जल को दूध दिया। अब हम लोग अम्ल के गुण के अंतर्गत पढ़ेंगे धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। जब अम्ल धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करती है तो प्रोडक्ट के रूप में क्या बनता है, आइए हम लोग देखते हैं। तो जब अम्ल धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करती है तब साल्ट तथा वाटर का निर्माण होता है और CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस रिएक्शन से बाहर निकलती है। अंग्रेजी में हम लोग कहेंगे जो व्हेन एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल बाइकार्बोनेट देन साल्ट एंड वाटर इज फॉर्म्ड एंड CO2 गैस कम्स आउट फ्रॉम दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम लोग गणितीय तौर तरीका से भी डिफाइन कर सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं गणितीय तौर तरीका से इस रिएक्शन को। एसिड जब मेटल बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करती है, यहां पर M से संकेत है मेटल का, मेटल HCO3 है बाइकार्बोनेट। जब कोई एसिड मेटल बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करती है तब प्रोडक्ट के रूप में साल्ट और वाटर का निर्माण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिएक्शन से बाहर निकलती है। तो आइए हम लोग हकीकत में रिएक्शन देखते हैं बोर्ड पर। एसिड के स्थान पर मैंने लिया है H2SO4, ये H2SO4 है। आप लोग भी देख लीजिए ध्यानपूर्वक, सल्फ्यूरिक अम्ल है इसमें। और यह मेटल बाइकार्बोनेट के लिए हम लाए हैं सोडियम बाइकार्बोनेट है ये इसमें। आप लोग भी देख ले ध्यानपूर्वक, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है। तो ये एसिड है और ये सोडियम बाइकार्बोनेट है और प्रोडक्ट के रूप में साल्ट का निर्माण होता है, वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। आइए इस रिएक्शन को हम लोग करके देखते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस रिएक्शन में बाहर निकलती है या नहीं। पहले से हम इसको सजा लिए हैं, सेट कर लिए हैं। यह टेस्ट ट्यूब है, ये कॉर्क है, कॉर्क में कॉर्क बोरर के द्वारा छेद कर दिया गया है। ये IV पाइप है, आपको मेडिकल दुकान पे मिलेगा आसानी से। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का सबसे बड़ा पहचान है जो यह लाइम वाटर को, चूना जल को यह दूधिया कर देगा। तो इसमें मेरा चूना जल है, लाइम वाटर है। आइए दूसरे टेस्ट ट्यूब में हम लोग लाइम वाटर ले लेते हैं। इस लाइम वाटर को आप लोग ध्यानपूर्वक देख लीजिए। पहले ही यह कलरलेस है, बिल्कुल बेईमानी वाली बात नहीं होगी। और इसमें हम लोग डालेंगे एसिड को। इस टेस्ट ट्यूब में पहले से सोडियम बाइकार्बोनेट है और जैसे ही एसिड डालेंगे इसमें तो यह रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। काफी तेजी में यह रिएक्शन होता है। इस कॉर्क को, इस ढक्कन को लगा दिए और इस यह गर्म हो गया है और इस IV पाइप के दूसरा किनारा को यह जो है हम डालते हैं चूना जल में। चूना जल को पहले आप लोग देख लीजिए, यह बिल्कुल कलरलेस है, बेईमानी वाली बात नहीं होगी। और यह जैसे ही डालेंगे इसमें तो यह इसका कलर दूधिया हो जाएगा। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ रहा है इसमें।
और इस चूना जल का कलर जो है यह दूधिया हो गया। यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस की सबसे बड़ी पहचान है। चूना जल लेकर के हम लोग अगर मुंह से पाइप लेकर के भी फूकेंगे इसमें तो चूना जल दूधिया हो जाएगा। वहां यह साबित करता है, यह जो मुंह से जो हम लोग नाक से जो हम लोग सांस छोड़ते हैं रेस्पिरेशन की क्रिया में, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है। आइए हम लोग जांचते हैं इसको, यह किस प्रकृति का गैस है। यह रिएक्शन मैंने दिखाया था सोडियम कार्बोनेट के साथ भी कर करके, फिर थोड़ा सा CO2 गैस तेजी में रिएक्शन फास्ट हो तो इसमें थोड़ा सा एसिड मिला दिए हैं। और आइए हम लोग देखते हैं यह इसका प्रकृति कैसा है। यह ब्लू रंग का लिटमस पत्र है। इसको पानी में भिंगा लेते हैं और भिंगा करके इसके मुंह पर लाते हैं, टेस्ट ट्यूब के मुंह पर। यह देख लीजिए ब्लू रंग का लिटमस पत्र था और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के संपर्क में आने के बाद इसका रंग जो है यह लाल हो गया। अतः यह साबित होता है यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है अम्लीय प्रकृति वाला गैस है। तो यह रिएक्शन मेरा संपन्न हुआ। आज का यह एपिसोड हुआ समाप्त। अब अगर किसी विद्यार्थी को, किसी स्टूडेंट को समझने में थोड़ी सी भी परेशानी का सामना करना पड़ा हो तो यहाँ स्क्रीन पर मेरा मोबाइल नंबर दिखाई पड़ रहा होगा, कॉल करें और अपने परेशानी को दूर भगाएं। अगर आपका प्यार और सहयोग इसी तरह से मिलता रहे, यानी मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मिलता रहे, YouTube के मंच से मैं वादा करता हूं मैं एक से एक आइटम प्रस्तुत करता रहूंगा।